दोस्तों, 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत की ताकत दक्षिण भारत में बढ़ रही थी, तब हिंदू समाज पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। उसी समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो वीर भाइयों ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। इन भाइयों ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा करना था। इस साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई और राजधानी का नाम रखा गया विजयनगर, जिसका अर्थ था विजय का नगर। हरिहर और बुक्का मूल रूप से वारंगल के काकतीय साम्राज्य से संबंधित थे, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के बाद वे दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल हो गए थे। बाद में जब दक्षिण भारत में संत विद्यारण्य ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया, तब उन्होंने स्वतंत्र शासन की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य न केवल एक सैन्य शक्ति बना, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम है कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया और उनके काल को साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। राजा कृष्णदेव राय एक बहादुर योद्धा, विद्वान राजा और सांस्कृतिक संरक्षक थे। उन्होंने बहमनी सुल्तानों, गोलकोंडा और बीजापुर जैसे मुस्लिम राज्यों से कई युद्ध किए और विजयनगर की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। उनका प्रशासनिक ढांचा बेहद व्यवस्थित था। उन्होंने जल सिंचाई, खेती, व्यापार और न्याय व्यवस्था में सुधार किए। कृष्णदेव राय ने मंदिरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, जिनमें विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और हेमकुंड पर्वत के मंदिर प्रमुख हैं। संस्कृति और तेलुगु साहित्य को उन्होंने खूब प्रोत्साहित किया। तेलुगु में उन्होंने खुद अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य लिखा। उनका दरबार कई विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सुसज्जित था। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में शांति, समृद्धि और विविधता का समावेश था। यहाँ हिंदू धर्म के सभी पंथों को समान रूप से सम्मान दिया जाता था, चाहे वो वैष्णव हो या शैव और या जैन। महिलाओं को भी शिक्षा, कला और धर्म में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। राजधानी विजयनगर, जो आज हम्पी के नाम से जानी जाती है, एक विशाल और सुनियोजित नगर थी। विदेशी यात्रा जैसे निकोलो कोंती, डोमिंगो पायस और अब्दुल रज़ाक ने इस नगर की समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखा है कि विजयनगर की गलियों में सोने और रत्नों का व्यापार खुलेआम होता था। नगर में भव्य बाजार, ऊंचे भवन, सुंदर बाग बगीचे, जलाशय और पत्थर से तरासे गए मंदिर थे। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन एक मजबूत और अनुशासित प्रणाली पर आधारित था। सम्राट को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी, लेकिन उसके नीचे एक विशाल और संगठित प्रशासनिक तंत्र कार्यरत था। साम्राज्य को कई प्रांतों या कई मंडलों में बांटा गया था, जिस पर नायक नामक शासक नियुक्त किए जाते थे। ये नायक स्थानीय स्तर पर कर वसूलते, सुरक्षा व्यवस्था देखते और युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। यह एक प्रकार की नायकर प्रणाली थी, जो बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक की स्थानीय राजनीति में भी प्रभावशाली रही। सेना विजयनगर की ताकत का प्रमुख आधार थी। इसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी सेना और नौसेना भी थी। युद्ध कला में दक्षता, अनुशासन और परंपरा की झलक मिलती थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों से सैनिक बुलाए जाते थे, जिससे इसकी सैन्य विविधता और ताकत और अधिक बढ़ जाती थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य ने विदेशी बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित कर दक्षिण भारत में आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया। 1565 में एक बड़े युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की नींव हिला दी। दक्कन के मुस्लिम शासकों जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने एकजुट होकर विजयनगर पर हमला किया। उस समय का शासक अलिया राम राय युद्ध में मारा गया और विजयनगर की राजधानी हम्पी को लूट लिया गया। इस भयंकर विध्वंस के बाद साम्राज्य कभी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौट सका। हालांकि उसके उत्तराधिकारी शासकों ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी को अपनी नई राजधानी बनाया, परंतु साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन इतिहास का एक दुखद अध्याय था, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। हम्पी के खंडर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। यहाँ की वास्तुकला, स्थापत्य, मंदिरों की जटिल नक्काशियां और पत्थर से उकेरे गए रथ
आज भी भारत के गौरव को दर्शाते हैं। यह साम्राज्य आज भी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म रक्षा और कला के उत्थान का प्रतीक बना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्कृति, परंपरा और कला की धरोहर है जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। आज जब हम भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो विजयनगर का नाम हमेशा श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाता है।